नमस्कार बच्चों। 12वीं क्लास में हिंदी काव्य में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु जो कामयानी से उसको पढ़ रहे थे, उसका आज हम चौथा वीडियो में देखेंगे उनकी व्याख्या को। ऊपर लिखा है, आहा तुम कितने हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा जो है मनु के मन को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें समझाती है कि तुम कितने दुखी हो, ये बताइए आपके मन का दुख क्या है। तो वो श्रद्धा जो है मनु के को परिचय देती कहती है कि किस प्रकार उनके समीप तक पहुंची है और साथ ही साथ वे उन्हें हताश और निराशा से उबारने के लिए क्यों प्रेरित करती है। फिर वो कहती हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसिता का सुख नवल प्रभात। वो कहती है कि देखो कि जो दुख रूपी रात है उसके पीछे एक सुख रूपी सुबह अवश्य होती है। विकसित सुख का नवल प्रभात, नवल माने नया, प्रभात माने सुबह। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए जिसमें सुख गात। कहने का अर्थ है कि इस दुख भरी रात और सुख भरी प्रातः के बीच में एक पर्दा है झीना सा, और उसी के रहस्य के बीच में सुख छिपा हुआ है। अर्थात सुख दुख चलते रहते हैं, उसी के बीच में जो है एक रहस्य रूपी पर्दा पड़ा है जो उसको जान लेता है कि सुख क्या है दुख क्या है। तो उसको ही पता चल जाता है कि यहाँ क्या है, क्या रहस्य उसमें छिपा हुआ है। यहाँ पे श्रद्धा मनु को, हताश मन को प्रेरणा देती हुई कहती हैं कि दुख की पिछली काली रात के बीच सुख का नया सवेरा विकसित होता है, और रात जो है घुंघराले बालों के समान जो है धुंध के समान हट जाती है, और दुख और सुख के बीच में एक पर्दा बना रहता है। और यह जब छिपाया है जिसमें सुख गात, और जब धुंधलाहट हट जाती है तो एक अरुण का अर्थ है सूर्य का निकलना निश्चित है, तभी सूर्य निकलता है। जिसे समझते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। कामयानी श्रद्धा जो है मनु को समझाती हुई कामयानी में कहती है कि जिस दुख को तुम शाप समझते हो वह संसार की पीड़ा का कारण है, वह ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसे तुम कभी मत भूलो। क्या लिखे? ईश का रहस्य वरदान, क्योंकि यह तो ईश्वर का रहस्य रूपी वरदान है, और कभी मत भूल, इसे कभी मत भूलना। क्योंकि इस संसार में जिसे हम चीज़ों को मुश्किल या कठिन समझते हैं वही सफलता या हमारे आधार का मूल होती है, क्योंकि ईश्वर का वरदान है, उसका रहस्य है, उसे इन रहस्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुति ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सा विलास। विषाद माने होता है दुख। विषाद माने क्या होता है? दुख। मारुत माने हवा, मारुत माने मधुर हवा, अनुकूल। उच्छ्वास माने सांस के रूप में वायु को भीतर लेना, और निरुपाय माने विवश। निरुपाय विवश नहीं संदेह। तो कहने लगे, अब यहाँ पे श्रद्धा मनु को निराशा से निकलने के लिए विभिन्न तर्क देकर उत्साहित करती है, परंतु मनु उसके कथन के उत्तर में कुछ कहते हैं। इसी का वर्णन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे वाले में मनु ने कहा, मनु ने श्रद्धा से कहा, क्या कहा?
म- कहते हैं, श्रद्धा की बात सुनकर मनु दुख से भरकर कहते हैं कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान जो विलासपूर्ण बातें कही, वे निरंतर मन में उत्साह को ऊंची तरंगों के समान उमंग वाली हैं। किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही विवश है। मनुष्य का जीवन बहुत ही विवश है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं। ये सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सा विलास। कि मनुष्य अपने जीवन में नित नई सफलताओं की कल्पना करता है, या ये भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अंततः इस जीवन का परिणाम निराशाजनक भी है, क्योंकि मृत्यु असंभावी है और अनिश्चित। तो कोई भी मनुष्य अपनी सहज मुक्ति का वर्ण नहीं करना चाहता। कहा किंतु जीवन कितना निरूपा है, यह हमारा जीवन कितना निसहाय है। लिया है देख नहीं संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने जीवन को जी लिया है। निराशा है जिसका परिणाम, और इस जीवन में कहीं खुशी नहीं है। अंत में मनुष्य को निराशा ही प्राप्त होती है। सफलता का यह कल्पित गए, और हम सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सफलता जो है एक कल्पना है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गए। इसका परिणाम क्या है? निराशा ही। कहा आगुंतक ने सस ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर उसको वीर। तो मारकर जीतना का मतलब है सफलता प्राप्त करना। मरकर इसका अर्थ है सफलता प्राप्त करना श्रम से सफलता। जो कहते हैं कि जो लोग जीवन की रूपी दाव को हार बैठे, ऐसे वीर लोग, वो अपने श्रम से, अपनी मेहनत से उस दाव को, यानी उस जुए के दाव को फिर जीत लेते हैं। अर्थात संसार में जो लोग वीर हैं, साहसी हैं, परिश्रमी हैं, यद्यपि अगर एक बार वो हार जाते हैं, फिर भी अपने दुगने उत्साह, अपने परिश्रम से अपने उस सफलता को सफलता के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। निराशा को उत्साह में बदल लेते हैं। कहने का अर्थ है श्रद्धा निराश मनु को उत्साहित करने वाली प्रेरणा देती हैं। मनु की बात सुनकर आने वाले व्यक्ति श्रद्धा से स्नेह के भाव सुनकर मनु ने कहा, अरे ऐसा प्रतीत होता है तुम तो अपना धैर्य ही खो बैठे हो। अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए निराशा हो चुके हो, जिससे कर्मशील साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर सफलता को प्राप्त होते हैं। मनु को तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा आगे कहती है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। तप नहीं केवल जीवन सत्य है। उन्हें पीले वस्त्रों में देखकर श्रद्धा मनु से कहती है कि तुमने जो पीले वस्त्र धारण कर रखे तपस्वी की तरह, जीवन का सत्य यह है कि तपस्या करते रहना जीवन ही नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। उन्होंने कहा कि दीनता और करुणा के भाव से ओतप्रोत तुम्हारी मन की स्थिति क्षणिक है। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं और प्रसन्नता से भरा है। तुम अपनी अभिलाषाओं, इच्छाओं को जगाओ और उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का एलाद। आकांक्षा माने इच्छाएं।
तब प्रसाद जी कहते हैं कि प्राकृतिक छटा कभी कभी बासी और मुरझाए फूल से नहीं आती। तो श्रद्धा ने मनु का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए हमें जो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें अपना साहस बनाए रखना चाहिए। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलके वे जाकर अतिशीघ्र आहा उत्सुक है उसकी धूल। प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति ने बहुत बासी फूल और मुरझाए फूल कभी नहीं दिए। निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे फूल का हर्ष तो धूल में मिलकर काल कलवित हो जाना है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल का मतलब है जो फूल जो बासी हो चुके हैं उनका जो है कभी भी श्रृंगार नहीं किया जा सकता। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आहा उत्सुक है उनकी धूल। तो वो कहते हैं कि ऐसे फूलों का हर्ष तो धूल में मिलकर काल कलवित हो जाना ही होता है। उसी प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन ही होता है। हाँ, उत्सुक है उनकी धूल, उनकी जो धूल है, हाँ, धूल में मिलकर काल कलवित होना हो सकता है। ऐसे फूलों का हर्ष मिट जाना है। इस प्रकार से निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन है। जो बलहीन है, श्रमहीन है, उनका जो तेज है वो जो है सारहीन है, वो बलहीन होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे पैराग्राफ में ये पढ़े, व्याख्याएं समझी, इसे आप ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में आपको समझाएगा। किसी को ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।